अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकार लाइब्रेरी, जहां हम आपके लिए फिल्मों की तफसील से वजाहत लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें मोहब्बत, कश्मकश और इंसानी जज्बात की पेचीदगियां बखूबी दिखाई गई है। यह है 50 शेड्स ऑफ ग्रे की कहानी, जिसमें अना और क्रिश्चियन के गैर मामूली ताल्लुकात को बयान किया गया है। इस कहानी में आपको ऐसे मोड़ मिलेंगे जो न सिर्फ आपको हैरान करेंगे बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के कहानी का आगाज करते हैं। अनीसतासिया वैना उस्टील एक 21 साला तालिबा है जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैंकूवर कैंपस में अदब की तालीम हासिल कर रही है। अना का मामूली और सादा सा तर्ज जिंदगी है, लेकिन ये सब इस वक्त बदलता है जब इसकी रोममेट कैट कीवानाग बीमार हो जाती है और क्रिश्चियन ग्रे नामी एक मरूफ कारोबारी शख्सियत का इंटरव्यू नहीं ले पाती। अना इसकी जगह लेने के लिए मजबूर हो जाती है और सटल में क्रिश्चियन के दफ्तर पहुंच जाती है। जब अना पहली बार 27 साला क्रिश्चियन ग्रे से मिलती है तो वो फौरन उसके चाम और पुरअसरार शख्सियत से मुतासिर होती है। क्रिश्चियन इसे बताता है कि इसकी कामयाबी का राज लोगों की नफ्सियात को समझने में है। वो उनकी ख्वाहिशात को पहचान कर उनकी तवानाइयों को दुरुस्त समत में इस्तेमाल करता है। वो खुद को कंट्रोल पसंद इंसान करार देता है जो हर चीज़ को अपने तरीके से चिल्लाना चाहता है। क्रिश्चियन बताता है कि इसे 4 साल की उम्र में गोद लिया गया था और वो ज़री कारोबारों में सरमायाकारी करता है ताकि दुनिया के गरीबों को खुराक फराहम की जा सके। इस मुलाकात के बाद क्रिश्चियन अना में दिलचस्पी लेता है और जल्द ही वो इसके काम करने की जगह यानी हार्डवेयर स्टोर में आ जाता है। अना इसे इंटरव्यू के साथ फोटो शूट करने की दावत देती है और क्रिश्चियन बखुशी इस पर राजी हो जाता है। फोटो शूट के बाद क्रिश्चियन अना को काफ़ी पीने की दावत देता है। काफ़ी के दौरान अना क्रिश्चियन को बताती है कि वो रोमानवी ख्यालात की हामिल है, जबकि क्रिश्चियन सख्त लहजे में इसे कहता है कि वो इसके लिए सही आदमी नहीं है। इस मुलाकात के दौरान क्रिश्चियन इसे छोड़ने का फैसला करता है, जिससे अना कंफ्यूज हो जाती है। बाद में ग्रेजुएशन के दिन क्रिश्चियन अना को टेस ऑफ द डर्बरविल के पहले एडिशन की नायाब किताबें तोहफे में भेजता है, जो अना के लिए एक हैरानकुन और शानदार तोहफा होता है। कुछ दिन बाद अना अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाती है और शराब के नशे में क्रिश्चियन को कॉल कर लेती है। क्रिश्चियन फौरन बार में पहुंचता है और अना की हालत देखकर इसे होटल ले जाता है। अगली सुबह अना होटल के कमरे में बेदार होती है और खुश होती है कि क्रिश्चियन ने इसकी मर्जी के बगैर कोई हरकत नहीं की। क्रिश्चियन अना से कहता है कि वो इसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक इस वक्त तक नहीं बनाएगा जब तक वो एक खास मुआहदे पर दस्तखत न कर दे, जिसे अना बहुत अजीब समझती है। लेकिन जल्द ही दोनों जज्बाती लम्हे में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक पुरजोश बोसा लेते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन अना को एक गैर रिवायती ताल्लुक की पेशकश करता है, जिसमें अना को एक मुआहदे पर दस्तखत करना होंगे, जिसके तहत वो क्रिश्चियन के साथ एक खास किस्म की जिनसी सरगर्मियों में शामिल होगी। क्रिश्चियन इसे बताता है कि वो सिर्फ ऐसे ताल्लुकात में दिलचस्पी रखता है जिनमें पाबंदी और कंट्रोल शामिल हो। अना इस बात से हैरान हो जाती है और इसे ये सब कुछ कबूल करने में दुश्वारी होती है। क्रिश्चियन अना को बताता है कि वो एक वर्जन है और वो चाहता है कि अना का पहला तजर्बा खास हो, इसलिए वो बगैर किसी पाबंदी के इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है। अगली सुबह क्रिश्चियन अना के हाथों को रेशमी टाई से बांधकर इसे पाबंदी का पहला तजर्बा देता है। वक्त के साथ अना और क्रिश्चियन का रिश्ता गहरा हो जाता है, लेकिन अना अब भी मुआहदे पर दस्तखत करने के बारे में हिचकिचाहट महसूस करती है। वो इस मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुज़ाकरात करती है और क्रिश्चियन को कुछ खास जिनसी अमाल को मुआहदे से खारिज करने पर मजबूर करती है। क्रिश्चियन अना के इस रवैये से मुतासिर होता है और हफ्ते में एक रात आम डेट के लिए रखने की पेशकश करता है ताकि अना को रिवायती रोमानवी तजर्बा भी मिल सके। एक दिन अना और क्रिश्चियन इसके वालिदैन के घर जाते हैं, जहां अना के सामने ये बात आती है कि क्रिश्चियन एक आम रोमानवी ताल्लुक के बजाय जिनसी ताल्लुकात पर ज्यादा जोर देता है। अना के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं होती और वो चाहती है कि क्रिश्चियन इसे इसी तरह कबूल करे जैसे वो है। जब अना अपनी माँ से मिलने के लिए जॉर्जिया जाती है तो क्रिश्चियन इसे हैरानकुन तौर पर वहाँ मिलने आ जाता है, जिससे अना मजीद कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद अना और क्रिश्चियन का रिश्ता और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन इससे जिनसी ताल्लुकात के बारे में मजीद तजर्बात करने की दरख्वास्त करता है। अना क्रिश्चियन को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो कभी भी अना को जज्बाती तौर पर करीब नहीं आने देता। वो अना से कहता है कि वो हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी और ये बात अना को मायूस कर देती है।
आखिर में अना क्रिश्चियन से ये जानना चाहती है कि वो इसे सज़ा क्यों देना चाहता है और वो चाहती है कि वो इसे दिखाए कि सज़ा कैसी होगी। क्रिश्चियन अना के मुतालबे पर इसे कूड़े से मार कर सज़ा देता है और अना को हर बार कूड़ा मारने पर गिनती करने को कहता है। ये लम्हा अना के लिए बहुत तकलीफ दे होता है और वो समझती है कि ये ताल्लुक इसके लिए दुरुस्त नहीं है। अना क्रिश्चियन की उन हरकत को अपनी रोमानवी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ पाती है और फैसला करती है कि वो इसे छोड़ देगी, क्योंकि क्रिश्चियन का तर्ज़ ज़िंदगी उसके लिए बहुत ज़्यादा अनोखा और नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, ये थी फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे की कहानी, जिसमें अना और क्रिश्चियन के ताल्लुकात की पेचीदगियों को बयान किया गया। क्या आपके ख्याल में अना का फैसला सही था? क्या क्रिश्चियन की ख्वाहिशात हद से ज़्यादा थीं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सरकार लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।